तो आपकी जो प्राइमरी रिसोर्सेस रहे ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाला कि हम एनसीईआरटी पढ़ी कि एडवांस बुक पढ़ी कि सीधे कोचिंग तरफ जाई। आपकी प्राइमरी रिसोर्स जो बा कंटेंट बुक लिस्ट वगैरह क्या करें? सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करनी, प्रीवियस ईयर के लगभग 6-7 साल के जो भी रहे, मतलब बार बार पढ़ना। और जब भी मतलब एग्जाम के पहले मैं उसे मतलब लिख के कोशिश करता था, उसे रिकॉल करने की कोशिश करता था, क्योंकि लिखने से कहीं ना कहीं ज़्यादा रिकॉल कैपेसिटी बढ़ता है। नोट्स जो बनाया था बीपीएससी के लिए पर्टिकुलर, वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे बनाया था। यहाँ पे रह के आप इस रूम में रह के आपने आंसर राइटिंग किया, ठीक है। इवेल्युएट कौन करता होगा? इवेल्युएशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आना है इस फील्ड में तो आए, वरना ज़रूरी नहीं है कि इधर आना ही है। ये तो प्लान बी वाली बात करने लगी, जरूरी नहीं कि इधर आना ही, मतलब यूपीएससी और बीपीएससी ऑक्सीजन नहीं है। आपकी नज़र में बीपीएससी के लिए 3 ऐसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है जो सारे स्टूडेंट को करना चाहिए जो आपने किया है? और ऐसा नहीं कीजिए सब कुछ यही है, ये भी होता है तो बहुत चीज़ लाइफ में आगे होती है जो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हम पटना में हैं और पटना में मुसल्लमपुर हाट में हैं। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है बिहार में। और हमारे साथ अभी है अविनाश कुमार कश्यप सर। अविनाश कुमार कश्यप सर करेंगे 66th बीपीएससी में 30वीं है और सर को डीवाईएसपी पोस्ट अलॉट हुआ है। सर का हम जर्नी जानेंगे, सर का मोटिवेशन जानेंगे, स्ट्रगल जानेंगे। और ये बहुत छोटा रूम है, आप देख रहे होंगे कि वहाँ चने वगैरह रखे हुए हैं। बहुत ही मतलब नेचुरल तरीके से इन्होंने तैयारी करा है, स्ट्रगल किया है। और यूपीएससी में इन्होंने 3 बार, यूपीएससी में सर ने 3 बार मेंस भी लिखा है। इस बार फिर से मेंस लिखने जा रहे हैं जो 16 सितंबर से हो रहा है। तो सर का सारा कुछ हम जानेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि सर मोतिहारी से बानी और हम बानी बक्सर से। तो हमारे बेल्ट से मन भोजपुरी बेल्ट से जो भी मुझे मिलता है तो मेरा हार्दिक इच्छा होता है कि हम उनसे भोजपुरी में बात करें, ताकि हर इंसान का ये होना चाहिए कि अपने लैंग्वेज को बढ़ावा दे। तो हम लोग भोजपुरी बेल्ट से हैं, तो यदि आपको भोजपुरी समझ में आती है तो इसको एंजॉय कीजिएगा। यदि नहीं आएगी समझ में तो इसमें देखिए कितना मिठास है और कितना आनंद है भोजपुरी में। तो यदि आप लोग मेरा काम पसंद आता है तो चैनल सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलें। सर सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देवल चाहता नहीं, अपना बारे में थोड़ा बहुत बताइए आप। हमारा नाम अविनाश कुमार कश्यप, जैसा आप जैसन रबा बताइनी है। हम मतलब चटिया गांव के रहे वाला, जो कि अरेराज मोतिहारी क्षेत्र से बिलोंग करता है। मेरे पिताजी का नाम अवनीश कुमार सिंह है, जो कि एक प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं। और हम ओइजा के मतलब प्राथमिक विद्यालय से पढ़ाई शुरू कैनी, ओकरा बाद अपना जिला में आके 10वां पूरा कैनी। ओकरा बाद धीरे धीरे अपन बीटेक पूरा कैनी बीआईटी मेसरा से। ओकरा बाद 2019 के बाद से हम यूपीएससी के तैयारी शुरू कैनी और 2020 में फर्स्ट अटेम्प्ट हम बीपीएससी के फिल कैनी, जना में कि अभी हमारा 33 रैंक आयल बा। ठीक बा। तो ये बताइए आप बीटेक कैले बानी। अब आर्ट्स ह्यूमैनिटी वाला जो स्टूडेंट बने उनका बड़ा अजीब लागेला कि भाई बीटेक वाला भर के नहीं आ रहल बने और हमनी की सीटवा खा जाता है। तो आप लोग की मोटिवेशन कहाँ से मिलता है बीटेक के के बाद भी सिविल सर्वेंट बने के? अपॉर्चुनिटी तो सबके खातिर बराबरे बा, काहे कि ऐसे सिविल सर्विस सबके खातिर बराबर मौका देवेला। केहू खातिर नहीं खेमे डिनाइड कि जे ई नहीं खा सक, ई नहीं खिया सके, चाहे केहू नहीं खिया सके। तो बीटेक में अइला से ही फायदा रहेला कि आदमी थोड़ा पहले से बैकअप तैयार रहेला, मतलब एक करियर सिक्योरिटी रहेला, जौना के चलते आदमी बीटेक करेला। और यह मेन मतलब रहेला एक बीटेक करे के बैकअप के रूप में। और ओकरा बाद जौन की सिविल सर्विसेज बा, वो कहीं ना कहीं जौन हमनी के समाज में प्रति काम करे खातिर, अपना समाज के उत्थान करे खातिर एक अच्छा अवसर देवेला, जौना से कि कोनो भी कैंडिडेट मतलब उत्साहित होकर क्षेत्र में आवे के चाहेला। वही यही प्रेरणा से हम फील्ड में आइल बानी। आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट और मीडियम का रहे और अटेम्प्ट? हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे ज्योग्राफी रहे और मीडियम हमारे इंग्लिश रहे और अटेम्प्ट हमारे बीपीएससी में फर्स्ट रहे। ये बात बताएं कि आपके शुरुआती कंटेंट जो रहे बुक लिस्ट वगैरह रिसोर्स वगैरह की बात कही जाओ तो बड़ा एक डिलेमा वाला कंडीशन होखला सारा स्टूडेंट के कि हम कौन सा बुक पढ़ी, कोचिंग में जाएँ कि एडवांस बुक की तरफ जाएँ। तो रुआ कहाँ से प्राइमरी रिसोर्स चूज की नहीं? हम अपन प्राइमरी रिसोर्स जैसे कि टॉपर्स के इंटरव्यू देख के हम मतलब गाइडेंस मिलल कि कौन किताब बेनिफिशियल हुई। फिर जैसे पढ़ला के बाद किताब जो उनकी स्टैंडर्ड सोर्स बाटे उहे सब किताब काफ़ी सफाइश कर जाला, मतलब सिलेबस पूरा करे खातिर। तो वही सब किताब के हम सहारा लेके अपन सिलेबस जो भी रहे मतलब ओकरा पूरा कैनी। ये और बीपीएससी खातिर पहले से और प्रिपरेशन रहे कि रुआ यूपीएससी की तैयारी करते नहीं और साथ में ही बीपीएससी की आमदनी हो गई कि अगर अलग से स्ट्रेटेजी बनैनी है? यूपीएससी तो काफ़ी फास्ट सिलेबस बा, ओकरा के तैयार करे पर कोनो भी मतलब छोटा एग्जाम जैसे स्टेट पीसीएस छोटा एग्जाम तो नहीं है, लेकिन सब एग्जाम अपने आप में कॉम्पिटेटिव है, हार्ड बा। लेकिन यूपीएससी तैयार करे पर काफ़ी हद तक सिलेबस तैयार हो जाला एकर, जना से आसानी से आदमी
मतलब थोड़ा सा टाइम देख के भी अपने आप के तैयार कर सकता है एक एग्जाम खातिर। तो ये फायदा भइल हमारे यूपीएससी के तैयार कइला से बीपीएससी खातिर। प्रीलिम्स की बात की जाओ तो प्रीलिम्स में आपके जो रिसोर्सेस की बात करी है, रिसोर्सेस क्या क्या थे, यहाँ पे क्या क्या बुक लिस्ट वगैरह थे, कौन कौन से कंटेंट आपने फॉलो किया? बीपीएससी खातिर हम सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कैनी प्रीवियस ईयर के लगभग 6-7 साल के जो भी रहे। ओकरा बाद हम पेपर जितना बार मैक्सिमम हो जाए सोल्व कैनी ओकरा के। ओमे से काहे कि एग्जाम में हम देखनी लगभग 15 से 20 सवाल रिपीट होत रहे प्रीवियस ईयर के। और जो भी स्टैंडर्ड किताब रहे यूपीएससी के ओकरे के एक आध बार हम रिवीजन कर लेनी, कि स्टैंडर्ड किताब के नाम बताइए। जैसे कि वहीं स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी का बुक, राज तनिल मैम का ज्योग्राफी का वीडियो और मुन्ना सर का इकोनॉमिक्स का वीडियो, यही सबसे मेरा मतलब तैयार हो गया। तो फिर मैंने तब हम दे देनी मतलब तैयार करके अपन प्रीलिम्स उससे पूरा करेंगे। ठीक है। आप हम इतना इंटरव्यू किए हैं बीपीएससी में इतने टॉपर्स लोगों का, प्रीवियस ईयर पे बड़ा लोग फैसले डालते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही रिपीट होते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये तो बात सच है ही, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हैं कि करने से एक आइडिया मिलता है, आदमी को गाइडेंस मिलता है कि किस पाथ को हमको फॉलो करना है। तो उससे एस्पिरेंट मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा सिलेबस और जो कंटेंट है काफ़ी वास्ट है, तो उसको लिमिट करने के लिए और पार्टिकुलर डायरेक्शन में हम फोकस करने के लिए प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं गाइड के रूप में काम करता है और हेल्प करता है हमारे मतलब प्रिपरेशन को मतलब शेप देने में। कितने साल का प्रीवियस ईयर सफिशिएंट है बीपीएससी? मैंने तो लगभग 6-7 साल का पिछला 6-7 साल का देखा था, जिससे कि मेरा फ़ायदा हुआ उससे। आप जब प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करते होंगे, जैसे 67 बीपीएससी प्रीलिम्स फिर से होने वाला है, तो टेस्ट सीरीज वगैरह कितना इंपॉर्टेंस रोल है उसमें? एक है ई वाला ऑप्शन जो है, चाहे वो रियल एग्जाम दे रहे हैं चाहे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें जो ई वाला ऑप्शन नहीं आता होगा तो फिर उसको कैसे सॉल्व करने का टेक्निक वगैरह है? ई वाला ऑप्शन थोड़ा ट्रिकी कर देता है सारे सवाल को, क्योंकि उसमें रहता है इनमें से 2 से ज़्यादा और कोई भी नहीं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है बहुत सारे सवालों में। लेकिन थोड़ा रिस्क लेकर काम चलाया जाता है। बाकी सब मतलब सब्जेक्ट जो कवर रहते हैं, जो कि टॉपिक कंफर्म होते हैं, उनसे कहीं ना कहीं फ़ायदा हो जाता है। और कट ऑफ मतलब एक लिमिट ही होता है कट ऑफ का भी, कट ऑफ 150 में 150 नहीं जाता है, तो इसीलिए जो आता है उसको अगर फोकस करते हैं तो अपना कट ऑफ क्लियर हो जाता है उससे। आप बीटेक के लिए बनी, आर्ट्स वाला ह्यूमनिटी वाला साइंटिफिक स्टडी स्मार्ट स्टडी कहीं ना कहीं लैक करलन, कारण कि बिहार के मतलब शिक्षा व्यवस्था बड़ा काफ़ी खस्ता हाल बा। लेकिन यूपीएससी भइल, बीपीएससी भइल, सिविल सर्विसेज भइल, ओकरा में स्मार्ट स्टडी की बात होखेला और साइंटिफिक स्टडी की बात होखेला। थोड़ा सा ओकरा के बताएंगे कैसे हो कइल जाओ? स्मार्ट स्टडी शुरू में तो क्योंकि शुरू में पढ़ाई करे खातिर हार्ड वर्क करेंगे पड़ी, जाकि जब तक अपन रुआ एक बेस नहीं बना ले तब तक रुआ मतलब एक ओवरऑल मतलब समझे खातिर सारा मतलब कंटेंट सिलेबस रुआ मेहनत करे के पड़ी पूरा। ओकरा बाद जब पूरा समझ में आ जाई तब रुआ एक स्मार्ट प्लान बना सकते हैं चीज़ के देख के, समझ में आई रहो कोना डायरेक्शन में लेके चीज़ के जाए के बा, तब वहाँ पे स्मार्ट स्टडी काम करला। ओकरा खातिर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मेन बाटे कि जौन की स्मार्ट स्टडी में काम करेला, चाहे वो मेंस हो गए चाहे प्री हो गए, तो वहाँ पे स्टूडेंट के प्रीवियस ईयर पर मेनली फोकस करे के चाहिए। याद करने का तरीका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसको कितना समय तक हम कैरी करें। बेसिकली वो रिवीजन की बात होती है। तो वो क्या आपका टेक्टिक्स था, मतलब याद करने के लिए चिल्ला के पढ़ते थे, लिख के पढ़ते थे, किस तरीके से तैयारी करते थे? रिकॉल करने के लिए हम मतलब बेसिकली जो भी चीज़ पहले एक बार पढ़ ली है, मतलब बार बार पढ़ना, और जब भी मतलब एग्ज़ाम के पहले मैं उसे मतलब लिख के कोशिश करता था, उसे रिकॉल करने की कोशिश करता था, क्योंकि लिखने से कहीं ना कहीं ज़्यादा रिकॉल कैपेसिटी बढ़ता है। तो उस तरीके से मैं मतलब अपना जो भी रिमेम्बरिंग पावर है उसको किसी भी टॉपिक के प्रति ज़्यादा मतलब कैपेसिटी बढ़ा कर रखता था। लोग बताते हैं कि नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो नोट्स बनाने के लिए वो जो रीडिंग का जो हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो कितने रीडिंग के बाद नोट्स बनाया जाए? बहुत लोग होते हैं कि एक ही रीडिंग के बाद नोट्स बनाते हैं। बहुत बताते हैं, टॉपर्स बताते हैं कि 2-3 रीडिंग कर लेने के बाद उसके हम डीप में जाते हैं, तो हमको फ़िल्टर आउट करने में मज़ा आता है, तब हम नोट्स बनाते हैं। आप बेसिकली इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने नोट्स जो बनाया था बीपीएससी के लिए पर्टिकुलर, वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे बनाया था। और पहले तो मैंने खुद से लिखा उसके आंसर, और फिर मैंने मतलब इंटरनेट के सोर्स के थ्रू मतलब मैं जो भी मतलब इम्पोर्टेंट मतलब फैक्ट्स हो गया, डाटा हो गया, कोई भी रिपोर्ट हो गया, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का रिपोर्ट हो गया, उसको कोट करना है तो उसको मतलब उसी के साथ में ऐड कर देता था साइड में, जिससे कि बाद में मैं पढ़ूँ दोबारा तो रिवीजन करने में आसानी हो चीज़ को, टॉपिक को। तो टॉपिक वाइज मतलब डिसाइड करके मैं हर एक मतलब जो भी टॉपिक है उसके अनुसार मैं करता था।
ये बताइए कि कोचिंग वगैरह कितना इंपॉर्टेंस रोल है, कोचिंग वगैरह क्या करना जरूरी है कि उसके बिना ही पॉसिबल है सिविल सर्विसेज निकालना? मैंने तो पार्टिकुलर अभी तक कोई कोचिंग ना किया है, ना कोई मतलब कोचिंग से टेस्ट सीरीज भी मैंने बीपीएससी के लिए नहीं लिया था, और मैंने सेल्फ स्टडी और खुद से ही मतलब टेस्ट खुद से ही लिखता था, मतलब प्रीवियस ईयर को बार-बार लिखता था और उसी को मतलब रिमेंबर करता था, जिससे मुझे फ़ायदा होता था। और टेस्ट सीरीज तो आप मेंस के लिए लिए होंगे ना, कि मेंस का भी टेस्ट सीरीज आप नहीं ली बीपीएससी में? नहीं, बीपीएससी मेंस का भी टेस्ट सीरीज मैंने नहीं लिया था। अच्छा, इसी रूम में बैठ के आपने तैयारी कर ली? हाँ, मतलब कि मैं उन्हीं मतलब लिमिटेड रिसोर्स बनाता था, उसी का मतलब नोट्स बनाया और उसी को बार-बार रिवाइज़ करके और मतलब सिलेबस और प्रीवियस ईयर के बेस पे मैं तैयार करता तो था। आप जैसे कि बता रहे हैं कि यहाँ पे रह के आप इस रूम में रह के आपने आंसर राइटिंग किया, ठीक है। इवैल्यूएट कौन करता होगा? इवैल्यूएशन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको आपने कैसे किया होगा? सेल्फ इवैल्यूएट मैं करता था, जैसे कि मैं पॉइंट वाइज़ लिखता था चीज़ों को और पॉइंट वाइज़ ही मार्क करता था चीज़ों को। जैसे डायग्राम वगैरह मैं ऐड करना था चाहता था, अगर डायग्राम ना ऐड होता था तो मैं खुद ज़्यादा मार्क्स उसमें ऐड करता था, और इस तरह से सेल्फ इवैल्यूएट करके मैं खुद का मतलब बार-बार मतलब किसी मतलब टॉपिक को मैं स्ट्रेंथ करता था। इस तरीके से मतलब उससे मुझे ये फ़ायदा होता था कि मैं खुद से मतलब किसी भी टॉपिक को डेप्थ एनालिसिस कर पाता था, सेल्फ मतलब खुद को क्रिटिकली इवैल्यूएट कर पाता था, और मतलब कि मेंस में मैं देख सकता हूँ कि इससे फ़ायदा भी हुआ मुझे। बीपीएससी का यदि कोई एस्पिरेंट तैयारी करना चाहता है तो कब से लगे? ग्रेजुएशन के टाइम में लगे, फाइनल ईयर में लगे, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, या 12th करने के बाद? आपकी इसमें क्या राय है? सबसे पहले तो आदमी को कॉलेज कंप्लीट करना चाहिए। कॉलेज में जाके मतलब एक्सपोज़र लेना चाहिए हर चीज़ का, चाहे वो कल्चरल फेस्ट हो, चाहे स्पोर्ट्स फेस्ट हो, अलग-अलग चीज़ों में पार्ट करना चाहिए। कहीं न कहीं वो आदमी के ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, जो कि केवल मतलब नौकरी के लिए नहीं, ओवरऑल लाइफ़ के लिए वो बेनिफिशियल होता है किसी भी पर्सन के लिए। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि पहले कॉलेज कंप्लीट करें, कॉलेज में जो भी पढ़ाई होता है उसे कंप्लीट करें, उसके बाद ही अगर आना है इस फील्ड में तो आएँ, वरना ज़रूरी नहीं है कि इधर आना ही है। ये तो प्लान बी वाली बात करने लगे कि जरूरी नहीं कि इधर आना ही है, मैंने यूपीएससी और बीपीएससी ऑक्सीजन नहीं है। टीबीएफ की सीरीज आई थी एस्पिरेंट लाइफ करके, शायद आपने देखा होगा, है ना? तो उसमें प्लान बी की बात करी जाती है। तो आपको क्या लगता है, प्लान बी रखना जरूरी है या फिर सिर्फ इसी की तैयारी किया जाए? एस्पिरेंट से आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जब क्या है कि क्योंकि देख सकते हैं सबका सिचुएशन अलग होता है। फाइनेंस सबका होगा भी नहीं। हाँ, सबका फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट हो गया, फिर उसके बाद सीट लिमिटेड है, अटेम्प्ट लिमिटेड है, तो कहीं न कहीं आपको सिक्योरिटी चाहिए, करियर सिक्योरिटी चाहिए होता है, तो आदमी को फिर प्लान बी की तरफ ड्रिफ्ट करना पड़ता है। तो और प्लान बी कहीं न कहीं आपके फ्यूचर के लिए और फैमिली के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और मतलब कि आपको फोकस करना चाहिए अपने मेन गोल पे ही, लेकिन अगर प्लान बी रहता है तो कहीं न कहीं फॉल बैक प्लान होता है, जो कि आपको कहीं न कहीं एक सिक्योर रखता है ओवरऑल। आपकी नज़र में बीपीएससी के लिए 3 ऐसे इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है जो सारे एस्पिरेंट को करना चाहिए, जो आपने किया है? पहले तो खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, खुद से नोट्स बनाइए, बार-बार उसको रिवाइज़ कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए कॉन्फिडेंट होकर, अच्छा से जाएगा। आपसे हम लास्ट सवाल पूछा था नहीं कि जो भी एस्पिरेंट आपको सुन रहा है, अगर 2 शब्द का कहल चाहे, हम का मैसेज दें? यही कहना चाहता हूँ कि फोकस करके पढ़ाई करें और मतलब ज़्यादा स्ट्रेस ना लें चीज़ों का, नॉर्मली लें, और मतलब मेहनत कीजिए अगर कर रहे हैं तो, और ऐसा नहीं कीजिए सब कुछ यहीं है, नहीं भी होता है तो बहुत चीज़ लाइफ में आगे होती है जो कि आप अच्छा कोई भी अच्छा कर सकता है, और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, और लाइफ लाइफ हमेशा आगे बढ़ते रहता है, इसीलिए बढ़ते रहें, टेंशन। थैंक यू सो मच कि अविनाश सर आपने बहुत ही प्रोसेस समय निकाला। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सपोर्ट के चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।